नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है इंडियन नेवी एमआर में न्यू वैकेंसी जो आई हुई हैं यहाँ आपको दिख रही होंगी यहाँ पर। तो आज हम इसके बारे में आपको पूरी डिटेल बताने वाले हैं, जैसे इसकी नोटिफिकेशन, इसकी योग्यता क्या होगी और उम्र कितनी होनी चाहिए, आपकी चयन प्रक्रिया यानी प्रोसेस, और उसका एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस और सैलरी क्या होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो चलिए आपको बताते हैं इंडियन नेवी एमआर वैकेंसी अप्रैल 2022 की नोटिफिकेशन। तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं सबसे पहले वैकेंसी डिटेल, यानी आपको कौन सी पोस्ट पर फॉर्म डाल सकते हैं। तो इसमें आपको दिख रहा होगा इंडियन नेवी सेफ यानी कुक, और स्टेफर्ड या हाइजिलिस्ट यानी स्टेफर्ड यानी प्रबंधक, और हाइजिलिस्ट यानी स्वास्थ्य विज्ञानी। ये हैं आपकी पोस्टें और टोटल पोस्ट आई हैं 300, यानी 300 पोस्टों पर आपकी चयन प्रक्रिया होगी। आपकी चयन प्रक्रिया 300 पोस्टों पर होगी। और आपकी क्या योग्यता होनी चाहिए यानी एलिजिबिलिटी। तो भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल या बोर्ड से 10th पास होना चाहिए, यानी आपको बस 10th पास होने की आवश्यकता है। और इसके बाद आते हैं एज लिमिट, यानी आपकी उम्र क्या होनी चाहिए। तो 1 अप्रैल 2002 से 21 मार्च 2005 तक डेट ऑफ बर्थ वाले उम्मीदवार इस नौसेना नामांकन के लिए पात्र होंगे, यानी आपकी उम्र 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2005 तक होनी चाहिए। तो अब आगे बढ़ते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स, यानी महत्वपूर्ण तिथियां कौन कौन सी हैं। इसमें आपको इसके फॉर्म डालना 29 अक्टूबर 2021 से शुरू होंगे और 2 नवंबर 2021 तक चलेंगे। यहाँ तक 2 नवंबर 2021 तक 2021 है। अब आते हैं आपकी एप्लीकेशन फ़ीस। तो इसमें आपको एप्लीकेशन फ़ीस बिल्कुल नहीं देनी है, चाहे आप जनरल से हों, ओबीसी से हों या एससी एसटी से हों। इसके बाद आते हैं सिलेक्शन प्रोसेस, यानी इसकी प्रोसेस क्या होगी, आपकी जॉइनिंग कैसे होगी इसमें इंडियन नेवी एमआर में। तो सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी होगा, यानी आपको सबसे पहले ऑनलाइन परीक्षा देनी होगी। उसके बाद आपका पीएफटी यानी फ़िज़िकल फिटनेस टेस्ट होगा, यानी आपका परीक्षा देने के बाद आपका फ़िज़िकल होगा और फिर मेडिकल एग्ज़ाम, और उसके बाद आपकी सीधी जॉइनिंग हो जाएगी। अब आते हैं इंडियन नेवी एमआर के एग्ज़ाम पैटर्न पर। तो आपको इसमें साइंस, मैथमेटिक्स और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी आपको 10th लेवल के सिर्फ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10+2 के आधार पर है। तो आपको इसमें 50 क्वेश्चन आएंगे, हर क्वेश्चन का 1 नंबर होगा। इसमें आपको साइंस और मैथ से, साइंस से आएंगे 12 क्वेश्चन और मैथमेटिक्स से 13, यानी टोटल 25 क्वेश्चन साइंस और मैथमेटिक्स के होंगे और 25 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के होंगे। इसमें आपको 30 मिनट टाइम दिया जाएगा, 30 मिनट, यानी 30 मिनट में आपको 50 क्वेश्चन करने हैं। तो आप कर सकते हैं, प्रोसेस अच्छी है, लेकिन आपको प्रश्न पत्र आपका दोनों भाषाओं में होगा, हिंदी और अंग्रेजी, और कंप्यूटर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी आपको ऑब्जेक्टिव टाइप यानी विकल्पीय होगा आपका क्वेश्चन। नेवी एमआर परीक्षा 2 भागों में होगी, पहले भाग में गणित विज्ञान से तथा दूसरे भाग में सामान्य ज्ञान से यानी जनरल नॉलेज से प्रश्न पूछे जाएंगे। और टोटल प्रश्न 50 होंगे, जिसमें प्रत्येक 1 अंक का होगा, 30 मिनट टाइम। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि इसमें माइनस मार्किंग भी है। तो गलत उत्तर के लिए 1/4 यानी 0.25 दंड के रूप में काटा जाएगा, यानी आपकी इसमें माइनस मार्किंग है 1/4। आप इसे तरीके से करें। अब आता है आपका सिलेबस। तो सबसे पहले आपके साइंस का सिलेबस, साइंस सिलेबस में आपको टॉपिक्स दिए हैं, जैसे आपको यहाँ दिख रहे होंगे। नंबर 1 है पदार्थ की प्रकृति, नंबर 2 बल और गुरुत्वाकर्षण, न्यूटन के गति के नियम, कार्य ऊर्जा शक्ति, विज्ञान में मापन, ध्वनि और तरंगें, परमाणविक संरचना, गर्मी और तापमान, और कार्बन और उसकी यौगिक, ब्रह्मांड, पृथ्वी, सूर्य, इसके उपग्रह, बिजली और उसके अनुप्रयोग। तो ये हो जाते हैं आपके साइंस का सिलेबस है।
अब ध्यान से देख लीजिए। अब आते हैं आपके मैथ्स के सिलेबस की ओर। तो ये है आपका मैथ का सिलेबस। मैथ के सिलेबस में आपको पहला टॉपिक है आपका गणितीय सरलीकरण, अनुपात तथा सरल मापन और ज्यामिति, केंद्रीय प्रवृत्ति के उपाय, मध्यिका और औसत बहुलक, यानी आपकी 10th लेवल का पैटर्न है पूरा। अब आता है बीजीय सर्वसमीकरण, एक साथ समीकरण, ब्याज, लाभ हानि, प्रतिशत, काम और समय, गति और दूरी, ये आपके मैथ्स के टॉपिक हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे आपका गति दूरी के बाद कुछ टॉपिक्स और बचे हैं, जैसे कि आपका रैखिक समीकरण, बहुपद और मूल त्रिकोणमिति, यानी त्रिकोणमिति से भी आपके इसके क्वेश्चन बनेंगे और बहुपद से भी, यानी आपके 10th लेवल का आपने पढ़ाई होगा उसमें आपको ये सब मिल जाएंगे। अब आते हैं जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान जो सिलेबस है उसके टॉपिक्स क्या दिए रहे हैं वो आपको बताते हैं। नंबर पहला है महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस, यानी आपके इंटरनेशनल और नेशनल डेज़ हैं वो, और महत्वपूर्ण घटनाएं, विरासत और संस्कृति, इतिहास, सामान्य विज्ञान, भूगोल, पर्यावरण अध्ययन, परिस्थिति और जैव विविधता, पर्वत घाटियाँ, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, राजनीति विज्ञान, न्यायपालिका, खेल पुरस्कार, किताबें और आपका करंट अफेयर्स, ये भी आपका बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे आप आज से ही डेली इसकी क्लास लेना शुरू कर दें। ये भी आपको उस परीक्षा में पूछे जाएंगे। और राजधानियाँ और मुद्राएं, किताबें और लेखक, यानी जो अभी हाल ही में जो किताबें लिखी गई हैं उनके लेखक और उनके नाम भी आपसे पूछे जाएंगे। तो चलिए अब आगे, अब आखिरी में बात करते हैं दोस्तों सैलरी की, या इसकी सैलरी क्या होगी। तो जब आपकी ट्रेनिंग चल रही हुई, ट्रेनिंग में आपको 14,600 प्रारंभिक सैलरी दी जाएगी। इसके बाद आपको आफ्टर ट्रेनिंग, यानी ट्रेनिंग के बाद आपको 21,600 से लेकर 69,600 तक आपको सैलरी मिलेगी, यानी आपकी प्रमोशन तक आपको आपकी सैलरी काफ़ी हो जाएगी। यानी इसमें सैलरी तो बहुत बढ़िया है दोस्तों। तो आपको इसमें आवेदन ज़रूर करना चाहिए। और चलो आज की इस वीडियो में है, तो चलिए दोस्तों मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि इसमें टोटल क्या क्या है। इसमें आपको 300 पोस्ट हैं। 300 पोस्ट के बाद आपकी इसमें एज होनी चाहिए 16 साल से लेकर 19 साल, और इसमें आपको 10th पास होना चाहिए। और इसकी फॉर्म 29 अक्टूबर से डलना शुरू होंगे। इसकी लास्ट डेट 2 नवंबर है। और इसमें 50 नंबर का पेपर आएगा, आपको 30 मिनट में करना है। तो आपको सिलेबस दिया ही हुआ है, तो आप आराम से तैयारी कर सकते हैं। तो आपको कैसी लगी ये वीडियो? अगर आपको और इसी तरह न्यू वैकेंसीज़ की नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए। वंदे मातरम। जय हिंद।